Examine the significance of institutional coordination between insolvency and bankruptcy board. क्या है इंसॉल्वेंसी बैंकक्रप्ट बोर्ड एंड ईडी का फाइनेंशियल फ्रॉड डिसीजन टू इनेबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो इंसॉल्वेंसी बैंकर्स बोर्ड ऑफ इंडिया है और ईडी के बीच में हमेशा डिसीजन का इंफॉर्मेशन होगा रिप्रेजेंट ऑफ क्रूशियल स्टेक। इससे क्या होगा, हमने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को फाइनेंशियल गवर्नेंस को इंस्टीट्यूलाइट किया गया है जो हमारे बैंकक्रप्सी बोर्ड है और ईडी को एक साथ लेके आए इन द रिसेंट ईयर इन्वॉल्व इकोसिस्टम सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इकोसिस्टम से हमने बैंकक्रप्सी कोड के द्वारा फास्टर जितने भी स्ट्रेसफुल रेसेट है उसको बेच के लिक्विडिटी में बदला और अपने बैंकों का एनपीए सुधारा। इट हैज आल्सो एक्सपोज द इनसेट प्रमोटर मिसयूज, कोई भी फंड मिसयूज नहीं है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन बैंकक्रप्सी बोर्ड और ईडी इसेंशियल, इस दोनों का मिलकर रेगुलेट होगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उसके जो स्ट्रेसफुल एसेट उसको बेच के लिक्विडिटी लाएंगे, बैंक का जो लायबिलिटी है उसको देंगे और इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा ताकि एनपीए कम होगा। ईडी इन्वेस्टिगेशन फाइनेंशियल क्राइम, ईडी जो होता है फाइनेंशियल लेटर, ये सिर्फ फाइनेंस पैसे वाली के लेन देन को प्री मनी लॉन्ड्रिंग को कर बाय शेयरिंग बहुत इंस्टीट्यूशन इस बाय शेयरिंग डाटा बहुत इंस्टीट्यूट आइडेंटिफाई जो इस दोनों में समन्वय होगा और हम अच्छे से डेटा को फ्रॉडलेंट को हटा सकते हैं। कोलैबोरेशन से ट्रांसपेरेंसी कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू। इट आल्सो इंश्योर रिसोल्यूशन नॉट अमेरिकी प्रोसीजर, एक प्रोसीजर नहीं है बट इक्विटेबल हो। सच इंस्टीट्यूशन इसे रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट। चैलेंज रिमेन इंक्लूडिंग कंसर्न अबाउट लिफ्टिंग जुरिडिक्शन डिले इन मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन। हमें आज मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन है, पोटेंशियल इन्फोर्समेंट पावर के बाद and potential misuse of enforcement power comes with the clear guidelines and safeguard necessary है। Overall represent significant move towards the reverse accountable। Analyze the global significance of Winter Olympic। क्या है Winter Olympic and dominance of Norway। Winter Olympic held in Italy, Winter Olympic held in growing global interest winter sport में। जिस तरीके से winter sport ठंडी में होता है जो इंटरनेशनल कॉपरेशन और स्पोर्ट्स का एक्सप्लेन है। द इवेंट सर्व एज अ प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स के माध्यम जहां नेशन compete करते नॉट फॉर मेडल के लिए बट अपने प्रेस्टिजियस सॉफ्ट पावर के लिए। नॉर्वे कंसिडर डोमिनेंस ऑफ नॉर्वे ओलंपिक का स्पोर्ट कल्चर इवेंट का पार्ट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। यहाँ पे ज्योग्राफी स्टेप में क्लाइमेट कंट्री ठंडा प्रदेश है तो यहाँ पे विंटर स्पोर्ट को एक तरीके का ट्रेनिंग कोशिश। नॉर्वे इज अ नर्चर टैलेंट ऑफ यंग एज, आज वहाँ यंग एज का टैलेंट है। द सक्सेस एट्रीब्यूट कमिटी पार्टिसिपेंट साइंटिफिक ट्रेनिंग के साथ ओलंपिक हैज आल्सो कल्चर इंप्लीकेशन। ओलंपिक का कल्चर इंप्लीकेशन है कंट्री होस्ट टूरिज्म, जो कंट्री होस्ट करता है टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप पूरी दुनिया की नजर आती है बट फेस्ड इन हाई कोस्ट। आज वहाँ पे बहुत ही ज्यादा 40-50 बिलियन रुपया लगता है जो बहुत ही बड़ा एक कभी कभी जो इस कितने देशों में रिसेशन आ जाता है। द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन ट्रेडिशनल विंटर स्पोर्ट, इसमें कुछ नॉन ट्रेडिशनल विंटर स्पोर्ट को भी जोड़ा जाता है जो इंटीग्रल वास्ट और आउटरीच को बढ़ाता है। डाइवर्सिफिकेशन से इनहांस होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा खेल को ऐड करेंगे तो रिफ्लेक्ट होगा कि स्पोर्ट्स का एक इकोसिस्टम बनेगा जो आगे चलकर हमारी यूथ आगे होगा, सिर्फ मेडल के नहीं अपने स्पोर्ट्स अपने प्राइड अपने नेशन के लिए। ओलंपिक रिमेन अ सिंबल ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन, इंटर कॉपरेशन ह्यूमन एक्सेलेंस का पार्ट। डिस्कस द ग्रोइंग ग्लोबल रिकॉग्निशन इंडियन सिनेमा। क्या है बिफ्टा अवार्ड, द सक्सेसफुल ऑफ मनी फिल्म बूम एट अ बिफ्टा अवार्ड, जो मणिपुर के हमारे फिल्म जो आज बिफ्टा अवार्ड में जो माइलस्टोन बताता है सिनेमा ट्रेडिशनली इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री, जो पुराने समय में सिर्फ बॉलीवुड को हॉलीवुड को मेन अवार्ड मिलता था लेकिन बिफ्टा मणिपुर के लोकल फिल्म को मिला, जो बताता है कि इंडियन लोकल फिल्म भी दुनिया को एक पीच पे दे सकता है। यहाँ पे लोकल आदमी भी हाई क्लास लोगों से कम्पीट कर सकता है, बताता है उसकी इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव स्किल किस तरीके से वो फिल्म बनाया।